अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और आज जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उससे पहले जाने से पहले अम्मी के घर जाने से पहले मैं घर की सारी सफाई करूँगी, पूरा क्लीनिंग करूँगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो ये एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें रूम की क्लीनिंग भी है और सारे पूरे हाउस की क्लीनिंग मैं करूँगी। उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। तो रास्ते की भी थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई है, फिर मैं अम्मी के घर जाके बनाई है। तो ये वाला व्लॉग मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ आप ये एंड तक देखिएगा, अगर आप मेरे व्लॉग्स इंटरेस्ट से देखते हो तभी। सबसे पहले तो जब भी मैं जाती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर को नीट एंड क्लीन करके फिर जाऊँ कि वापस आएँ। तब इंसान बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे थक जाता है क्योंकि वहाँ रिलैक्स इतना ज़्यादा हम लोग करते हैं। अम्मी के घर जब जाते हैं रिलैक्स इतना हो जाते हैं कि वापस आके बहुत थकन हो जाती है। जब जाते हैं तो थकन नहीं होती है, ऐसा मेरे साथ होता है। जब उधर जाते हैं तो बिल्कुल भी इतनी खुशी होती है। तो वो वापस आने तक जब घर वापस आते हैं तो फिर थोड़ा थकन का एहसास ज़्यादा हो जाता है एक दिन के लिए। तो आते ही फिर काम जो करना है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से मैं जाने से पहले कंप्लीट हाउस की क्लीनिंग जो है बिल्कुल कर लूँगी क्योंकि मैंने सारे कपड़े भी धो लिए हैं। कल मैंने कपड़े धोए थे जो वो फोल्ड करके रख लिए हैं, रात को मैंने रख लिए थे। और सुबह जब मैं उठी हूँ, यूसुफ तो ड्यूटी चले गए थे, उन्होंने कहा कि 2 बजे तक मैं आ जाऊँगा। तो उससे पहले पहले आप लोग जो भी अपना काम करना है कंप्लीट कर लीजिएगा। तो बस फिर मैं जी यूसुफ गए हैं, नाश्ता करने के बाद बस शुरू हुई कि मैं आज जाना है। तो खुशी खुशी में बहुत जल्दी काम भी हो जाता है। फिर ये शायद आपका भी एक्सपीरियंस ऐसा हो, तो अगर हो एक्सपीरियंस ऐसा हो तो मुझे ज़रूर बताना क्योंकि मुझे तो जब जाना होता है ना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है, जल्दी जल्दी खुशी में जो होते हैं काम वो कंप्लीट जल्दी हो जाते हैं। ऊपर से सब सारी सफाई हो चुकी है और डस्टिंग मैं कर रही हूँ, सारी डस्टिंग भी कर लूँगी, कंप्लीट करके जाऊँगी कि 3-4 दिन घर अगर बंद रहेगा तो डस्ट वगैरह तो आएगी। तो इतना ज़्यादा फिर भी रूम बंद होंगे तो फिर फ्रेशनेस का एहसास जो होता है वापस जब आएंगे तो वैसा ही होगा। जब हम घर को बिल्कुल ही ख़राब हालत में छोड़ के जाते हैं वापस आते हैं तो फिर वो मुझे तो बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है। बहुत ज़्यादा बिखरी हुई चीज़ें जो होती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब फीलिंग मेरी हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप क्लीनिंग की वीडियो दो। तो फिर मैंने कहा चले जाने से पहले तो मैं करना ही है, तो साथ साथ मैं वीडियो भी बनाती जाती हूँ। वीडियो बनाना एक मुश्किल काम होता है लेकिन अब बनाना तो है। जब हमारा काम है तो हमने बनाना तो ज़रूर है। तो इसी वजह से फिर सारी क्लीनिंग इधर वाली तो हो चुकी। अभी जो टीवी का कैबिनेट है वो भी साफ़ कर लिया और सामने से साफ। और आज मैं साथ साथ डस्टिंग के झाड़ू भी लगाऊंगी और फिर मैं पोछा भी लगा लूँगी क्योंकि क्लीनिंग जो है वो कंप्लीट आज मैं करने वाली हूँ। और जब हम अम्मी के घर जाएंगे तो आगे ससुराल के घर भी जाएंगे और साथ साथ मैं वहाँ जाके भी आपको जो थोड़ी बहुत वीडियो बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको किसी को भी इतना ज़्यादा पता नहीं कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। घर में इतना ज़्यादा लोगों को नहीं पता, मेरे रिश्तेदारों को बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। इस वक्त तो आप ही मेरे रिश्तेदार हो कि आप लोगों को तो पता है, लेकिन मेरे जो करीबी रिश्तेदार हैं वो भी शायद नहीं जानते कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ। क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होते हैं, हमने कभी कभार जाना होता है तो अम्मी लोगों को पता है। तो वहाँ जाके मैं थोड़ी बहुत वीडियो जो है वो ज़रूर बनाऊंगी। और अगर ससुराल गए जाना तो है, इरादा है इधर इस दफ़ा जाने का, तो वहाँ गई तो वहाँ की भी वीडियो मैं बनाऊंगी।
तो हम अपनी ज़मीनों पे भी जाएंगे, जो हमारी ससुराल वालों की उनकी ज़मीनें हैं तो वहाँ जाएंगे, यूसुफ लोगों की हैं तो उन पे भी जाएंगे, वो सारी भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको वो वाले व्लॉग भी अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत कम लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आती हैं। तो अगर थोड़ी सी भी मेरी वीडियोस पसंद करते हैं आप देखना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी मैं झाड़ू लगा लूँगी कमरे में, और अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगा लूँगी। और खाने पीने का सुबह का हमने नाश्ता कर लिया था, तो रास्ते से कुछ लेंगे। आज बनाने का कोई मूड नहीं हो रहा। यूसुफ यही कह रहे थे कि रास्ते से कुछ लेंगे, और ये होता है कि 2-2.5 घंटे का रास्ता है, बल्कि 3 घंटे कभी कभार लग जाते हैं। तो जाते ही हमारा जो खाना होता है वो बिल्कुल रेडी होता है। जब हम मम्मी के घर जाते हैं तो भाभी जो हैं वो बना के रख देती हैं, उनको पता होता है कि ये रास्ते से इतना ज़्यादा कुछ खाते नहीं हैं, तो फिर वो हमारे लिए खाना जो है वो रेडी करके रखते हैं। हम वहाँ जाके रात का जो डिनर हमारा होगा, रात हो जाएगी। हम 3-4 बजे यहाँ से चलेंगे, तो रात तो हो जाएगी, शाम मगरिब के तक हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। तो वहाँ जाके जो हम लोगों की वीडियो होगी वो भी मैं बना के आपको दिखाऊंगी। एक दिन ये पहले की है, दूसरे दिन जब हमने जाना था उस दिन की नहीं है। तो साथ जब मैं वहाँ तक गई हूँ तो रास्ते की भी मैंने वीडियो बना ली। तो इस तरह मेरी ये 2 दिन की वीडियो बन गई और मैंने कंबाइन इसको कर लिया। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछे से काफ़ी अच्छा जो है ना कमरे की बहुत ज़्यादा फ्रेश फ्रेश फील होता है। उसके बाद काफ़ी अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। तो बस जी मेरे रूम की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है और खुश्क हो गया है। अभी मैंने पंखा चला दिया था, और साथ साथ मैं जो जो चीज़ें वहाँ जहाँ रखने वाली हैं वहाँ वापस रख दूँगी। एक बस लुक आपको दिखाती हूँ कि रूम की क्लीनिंग के बाद और पहले कैसी थी। पहले बहुत बुरी थी, और उसके बाद जी अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। थोड़ा सा यहाँ से डस्टिंग रहती थी, वो भी मैंने कर ली है। और हम आ जाते हैं अभी बाहर लाउंज में। तो लाउंज में ये एक लाउंज की मेरे कमरे के सामने कमरा है, उसमें हमने ये अलमारी रखी हुई और साथ ही रखा हुआ है डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल पे जितनी भी चीज़ें आलतू फालतू पड़ी हुई हैं वो सारी चीज़ें मैं उठा लूँगी, और डाइनिंग टेबल को भी नीट एंड क्लीन कर दूँगी कि जब हम वापस आएँ तो एक फ्रेश लुक मुझे घर की मिले। तो ये एक छोटी छोटी टिप्स भी हैं। अगर आप बाहर जाते हो तो आप क्लीन करके रख के जाते हो, घर वापस जब आते हो तो फीलिंग अच्छी होगी आपकी भी इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच्चे लाकर रख देते हैं, हम खुद भी रख देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं आगे पीछे चीज़ें। फिर उनको अरेंज करके रखना, जब अरेंज करके रखते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी मैं इसको ऊपर से साफ़ कर लूँगी। ये जो मैट है बिछे हुए हैं इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करके साइड पे रख दूँगी। वो सूख जाएंगे तो फिर उसके बाद मैं ऊपर इसके डाल दूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अभी मेरा जो डाइनिंग का
टेबल है, डाइनिंग टेबल है, वो कंप्लीट साफ़ हो चुका है। और पंखा ऊपर चल रहा है, हवा चल रही है, तो वो फ़ौरन ही सूख जाता है। तो उसके बाद मैंने मैट अपनी अपनी जगह पे रख दिए हैं। ये तो हाउसवाइफ का डेली की रूटीन होती है, डेली के डेली वो काम करती हैं। लेज़ी तो कोई भी नहीं होता, हर कोई चाहता होता है कि घर साफ़ रहे। तो बस मैं भी यही छोटी सी कोशिश करती हूँ कि मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन, छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जब फैल जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है। फिर घर छोटा छोटा लगना शुरू हो जाता है। अगर कंप्लीट सफाई हो और अपनी अपनी जगह पे चीज़ें पड़ी हों तो फिर खुले का एहसास भी होता है। बस अभी अभी एक दफ़ा फ़ोन आ भी चुका है बीच में कि आप लोग जल्दी तैयार हो जाओ, कि बस मैं आने वाला हूँ, ये सब कह रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप आ जाना, बस मैं वीडियो जो है ना वो कंप्लीट कर लूँगी। तो साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। तो साथ साथ मैं जाने की तैयारी भी कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि हमने जाना था। तो जाना है इसीलिए वो साथ साथ वो भी कंप्लीट कर लूँगी। बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी, जो जो उनके बैग्स वगैरह हैं, वो जो भी उन्होंने कपड़े लेके जाने हैं वहाँ पे 2-3 दिन के लिए रहना है, ज़्यादा दिन नहीं रहना। तो वो अपने अपने पैकिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं यूसुफ की और अपनी पैकिंग मैं खुद कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से, मेरे तो वैसे भी जो अलमारी में कपड़े होते हैं वो मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ, तो वो मुझे आसानी होती है कि जो जो कपड़े मैंने निकालने हैं आराम से निकाल लेते हैं। अभी डाइनिंग वाला एरिया जो है वो कंप्लीट साफ़ हो चुका है, और वापस मैं कुर्सियाँ जो हैं वो रख रही हूँ। अभी आ गया किचन, किचन की बारी आ गई। किचन की बस नीचे से सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर ऊपर से करूँगी मैं। पोछा तो सारा ही लगाऊंगी, सारा लगा के उसके बाद फिर कंप्लीट साफ़ हो जाएगा, तो एक सुकून सा मिलेगा फिर। इधर मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी है, 3-4 दफ़ा धोने के बाद मैंने कल 1-2 लोड लगाए थे, लेकिन कल मैंने ये मशीन जो है वो नहीं साफ़ की थी। तो मैंने कहा वो जो दाग हैं वो पक्के ना हो जाएं, तो बस इसी वजह से मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जाने से पहले बस यही चीज़ करना चाह रही हूँ कि कंप्लीट मेरे घर की क्लीनिंग हो जाए और फिर मैं जाऊँ। अच्छा, फिर इतना ज़्यादा फ़िक्र नहीं होता कि वापस जाके कोई काम करना है। ये होता है कि ये कपड़े जो होते हैं वो तो मशीन पे धोने होते हैं। वो हैं कि वो हो जाएंगे जब कपड़े मैं वहाँ जाके धोती नहीं हूँ, तो बस रखती रहती हूँ, वापस आके फिर धो लेते हैं हम लोग। जो हमारी ज़रूरत के होते हैं वहाँ पे धुल जाते हैं। अगर वैसे भी इतने ज़्यादा कपड़े लेके जाते हैं तो ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वहाँ पे धो दें। तो वहाँ मुश्किल होता है धोना, फिर इसी वजह से फिर मैं वापस आके ही धोती हूँ। अभी जो है फ्रिज, उसको भी बाहर से मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, उसकी भी क्लीनिंग अच्छे से कर लूँगी। और इधर थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं तो इनको भी बस साफ़ करके रख दूँगी। इस सारे काम में मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। मैं सुबह सुबह ही शुरू हो गई थी नाश्ता करके, तो उसके बाद ही मैं पहले तो मैं इस तरह करती कि एक काम कर लिया फिर बैठ गया और फिर टीवी देखा साथ साथ। आज टीवी नहीं देख रही थी, सारा दिन बस मैं अपने कामों को देख रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। इधर जो है सिंक वो भी कंप्लीटली साफ़ हो चुका है, और किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग रहती वो भी कर लूँगी साफ़। और साथ ही मेरा दिल चाह रहा था कि चाय पी लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो चुका था, तो चाय मैंने ऊपर रख दी। अभी बनाऊंगी नहीं उसकी वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं और जल्दी जल्दी बस निकलने का है। रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे, खा के तो फिर हम लोग चले जाएंगे।
अभी हमारा किचन जो है वो कंप्लीट साफ़ हो चुका है और हम निकल चुके हैं और मोटरवे पे रास्ते में हैं। मोटरवे पे अभी मेरा ख्याल नहीं चढ़े, अभी मोटरवे पे आ चुके हैं। अच्छा, तो जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में बारिश, बार बार बारिश हो रही थी, फिर रुक रही थी, फिर बारिश हो रही थी। घर भी जब पहुँचे हम लोग तो बारिश काफ़ी ज़्यादा घर में भी हो रही थी। जब हम लोग गए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे बारिश में ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन व्लॉग भी अच्छा बन रहा था। मूड भी अच्छे हो जाते हैं जब बारिश आ रही होती है तो मूड अच्छे हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, गर्मी में मूड बहुत ख़राब हो जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। दिमाग को गर्मी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है लगता है। तो बस रास्ते की बहुत ज़्यादा, बहुत अरसे बाद, 4 महीने के बाद हम लोग जा रहे हैं, तो दिल में एहसास है कि हम लोग जा रहे हैं। बहुत खुशी भी है, अम्मी को मिलना है। तो 4-5 महीने के बाद जा रहे हैं, तो नहीं बल्कि 6 महीने ही हो गए। कोरोना से पहले हम लोग गए थे, उसके बाद नहीं गए। हाँ, फेब में गए थे हम लोग। फेब के बाद अभी अगस्त में जा, नहीं सितंबर है, सितंबर में हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में हम लोग रुके भी थे, वहाँ पे थोड़ी देर के रुक गए और बस थोड़ा बहुत चाय वाय पी हमने। रेस्टोरेंट है रास्ते में, तो वहाँ पे चाय वाय पी के तो फिर हम लोग फिर आगे चले गए थे। बारिश में ये चीज़ें जो होती ना, एक पिकनिक पिकनिक लग रहा होता है। ट्रैवलिंग व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी हम लोग जी अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच चुके हैं, हम घर आ चुके हैं, बैठे हैं। अम्मी को मिले, सब बच्चों को मिले। तो इधर भतीजी जो है वो बड़े नखरे से माशाल्लाह दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहती मैंने नहीं पीना उसके लिए लेके आए। तो अम्मी बैठे हैं इधर। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उनके पास बैठे हैं। तो खाना मैंने आपसे बोला था कि खाना हमारा बना हुआ होता है जब जब भी हम आते हैं। तो बस खाना कंप्लीट हमारा बना हुआ है, हम खा रहे हैं। और मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।